तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इधर इसी पर स्टोर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक से होंगे। फ़िलहाल आज जो है सुबह का समय है और आप देख रहे हैं लगभग जो है 6:30 का समय हो चुका है। आज मैं थोड़ा सा जल्दी उठ गया था। मतलब उठने का मतलब तो उठ तो डेली ही जाता हूं, पर जो है आज थोड़ा सा जल्दी पानी लगाया है मैंने। आपके साथ आज अपने रोज़ प्लांट के जो सारा फीडिंग्स वगैरह है आज वो मैं शेयर करने वाला हूं, क्योंकि मैंने उसको इस्तेमाल भी किया है और आपको दिखाऊंगा भी कि किस तरीके से मेरे रोज़ प्लांट्स जो हैं इस टाइम चल रहे हैं। तो मैंने आज भी कुछ दिया है, वो भी मैं आपको दिखा ही दूंगा। और बाकी अगर आपको पूरी डिटेल 1 बाय 1 वीडियो इस तरीके से अगर चाहिए कि मैं आपको सारे फर्टिलाइज़र रख करके दिखाऊँ कि मैंने कौन कौन से फर्टिलाइज़र और उनको मिक्स करके भी दिखाऊँ, तो आप मुझे कमेंट करिएगा। फ़िलहाल मैं आज आपको थोड़ा सा ज़बानी बताऊंगा और जो है किस तरीके से जो है मैंने वाटरिंग भी की है वो भी आपको बताऊंगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो देखिए, माशाल्लाह मौसम बड़ा शानदार है और टंकी आ रही है, अभी सरकारी चली गई अब जो आना थी नगर निगम वाली। अब जो है मैं आपको दिखाता हूँ अपने रोज़ प्लांट और थोड़ी सी इन पर चर्चा करेंगे रोज़ प्लांट्स के ऊपर। और आज जो है हो चुकी है 28 तारीख अप्रैल की 28 तारीख और टेम्परेचर भी लगभग जो है 41-42 जा रहा है। और क्या इस समय पर भी फीडिंग करना चाहिए वो भी बताऊंगा मैं, और क्या करना चाहिए वो भी आपको बताता हूं मैं। और बहुत ही बढ़िया बात बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, जो आपको आगे चल के पता चल जाएगी कि किस तरीके से जो है अपनी जो है फीडिंग्स को जारी रखना है। चलिए चलते हैं पौधों की तरफ और आपको दिखाता हूं मैं कि किस तरीके के हमारे पौधे हैं और जो है किस तरीके का जो है कंडीशन में है। देखिए माशाल्लाह मौसम सुबह में होता ही प्यारा है। ये देख सकते हैं, ये मेरे रोज़ प्लांट्स हैं, बड़ा प्यारा लुक है। तो दोस्तों मैं शुरू करूँगा अपने इस तरफ के प्लांट्स से, और मैं अपने जो पुष्पा वीटन से नए प्राप्त हुए हैं उनकी भी आपको कंडीशन दिखाऊंगा और उनको भी आपको 1 बाय 1 प्लांट्स दिखाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे यहाँ पर जो है इस पौधे से। तो ये आपको दिख रही होंगी, ये थोड़ी सी नसें। तो इसमें जो है 2 बातें होती हैं, वो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। सबसे पहले या तो इसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट जिसे बोलते हैं आयरन, तो आप जो है फेरस जो आता है वो दे दीजिएगा। चिलेटेड आयरन आता है सबसे बेहतर, तो आप वो दे दीजिए। अगर आपको वो 2-3 बार में देना है, आपको 5-5 दिन के गैप से आप दे दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। मैंने तो हालांकि 2 दिन के गैप से भी किया है, अभी रिसेंटली दिया है। तो ये इनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी और ज़्यादा पीले थे, तो अब ये ठीक ठाक होने लगे हैं। तो अगर उसके बावजूद भी ये नहीं होता है तब आपको मैं बताऊंगा और क्या करना होता है। तब आपको जो है अपना, जैसे ये मेरा गमला है ये देखें, तब आपको इसके ड्रेनेज सिस्टम को चेक करना है और इसमें देखना है कि पानी तो नहीं रुक रहा है। अगर पानी रुक रहा है तब भी जो है आपका जो है ये पीलापन पत्तियों में आएगा। और ये थोड़ा सा जो है अगर लंबे समय तक रहा तो ये नुकसानदेह हो सकता है पौधे के लिए। और गर्मियाँ तेज़ हो रही हैं, क्योंकि ये जैसे जैसे पीला पड़ेगा, पीला होकर सफ़ेद भी हो जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगा सफ़ेद पत्ती भी अपनी, जैसे कि दिखा देता हूं मैं आपको। ये देखें, ये थोड़ा और ज़्यादा पीला है, ये थोड़ा और ज़्यादा पीला है, और ये देखें ये बिल्कुल थोड़ा सा सफ़ेद होना शुरू हो चुका है। ये कंडीशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये देखें, ये और भी ज़्यादा सफ़ेद है। आपने कभी ऐसे देखे होंगे, आपके गार्डन में भी हुए होंगे। फ़िलहाल इनमें क्या था, इस रोज़ प्लांट के अंदर जो आप देख पा रहे हैं, तो इसमें क्या हुआ था कि जो हमारी माइट्स लगी थी तो हमने उसको हटाया था। हटाने के बाद सारा रस चूस ही चुकी थी सारा का सारा। तो इसमें थोड़ा सा पानी होल्ड का भी सिस्टम था, क्योंकि ये हमारा जो है गमला, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्टैंड के ऊपर रखना है हमेशा। जैसे ये देखें, मैंने अब ऊपर ला करके रख दिया है इसको, तो यहाँ से इसका पानी ड्रेन हो जाता है। अब पहले जो था ये इस पे ज़मीन पे रखा हुआ था तो अच्छे से ड्रेन नहीं हो पाता था। और अब क्या है कि नई ग्रोथ देखें आना शुरू हो गई है इसकी, और नई ग्रोथ अब माशाल्लाह ठीक ठाक आ रही है।
ये बिल्कुल भी पीलापन आपको इसमें नज़र नहीं आएगा। जब इसकी ग्रोथ आ जाएगी पूरी, तब तक हम इसमें जो है फेरस दे चुके हैं, यानी कि चिलेटेड आयरन दे चुके हैं। और अब देखें, ये है हमारा लेज़र फील्ड। तो इसमें लेज़र फील्ड में शायद खुशबू नहीं होती है, हाँ ये लेज़र फील्ड है या लेवेंडर है, इसमें दोनों में कन्फ्यूज़न है। आप प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए ठीक है, फ़िलहाल वक्त बर्बाद ना करते हुए बाकी देखें, ये है हमारी हेल्दी पत्ती, मोटी भी है, तगड़ी, तंदुरुस्त, माशाल्लाह बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने 1 बाय 1 प्लांट्स। तो इस पर पानी कैसे देना है आपको, कि पानी जो है आपको सूखने नहीं देना है इसमें। मतलब सूखने का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा से भरा ही रहने दें गमले को। जब देखें आप उंगली से ट्राई करके, जब आपको लगे ऊपर से ड्राई हो रहा है और मतलब जो है इसकी पत्तियाँ इतना ना होने दें कि पत्तियाँ झुलसना शुरू हो जाएँ। दोपहरी में देखिए अभी धूप इतनी तेज़ हो रही है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि ये देखें, कल मैंने पानी नहीं लगाया था, तो ये देखें ये वाली पत्तियाँ जो हैं झुलस गई हैं। पानी इसमें जो है ग्रो बैग के अंदर लगा हुआ है। अब मैंने सुबह में पानी दिया है, तो ये देखें ये और झुलस तो गई हैं, प्लस कड़क भी हो गई हैं। ये देखें कड़क, ये देखें इस तरीके से टूट रही हैं। तो ये होता है इनका ये देखें, ये तो कतई बिल्कुल देखें ऐसा लग रहा है बिल्कुल काफ़ी दिनों से ड्राई पड़ी है। इस तरीके से ये हो जाती है समस्या। तो इसको आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। ये थोड़ी बहुत बर्निंग का सीन होता है, और कुछ पत्तियां जो पुरानी होती है, ये नेचर होता है इस तरीके का, देख सकते हैं ये नेचर भी होता है। आप इसमें जो है ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें, और बस इतना ध्यान रखें कि नई ग्रोथ आपकी कैसी चल रही है। अगर नई ठीक आ रही है तब आपको उसको ध्यान रखना है। अब आइए, ये तो है हमारे जो आप एनजे रोज़ गार्डन के टेरेस पर देख रहे हैं। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप सभी लोगों को, वो ये कि ये तो थी आयरन की कमी। अब आइए मैं दिखाऊंगा आपको कि इसमें मैक्सिमम बेसल फ्रूट्स या फिर मैक्सिमम ग्रोथ कैसे लेना चाहिए, और क्या इस समय पर भी ले सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये देखें, ये मैंने हाल फिलहाल अभी बिल्कुल प्रून किया है, मतलब हो गए इसे 3 दिन। एक ये की है, एक ये की है, ये 2 ब्रांचें, और मेरे ख्याल से एक और थी, एक ये है, 3। ये वो वाली ब्रांचें मैंने कट की हैं जिसमें आपने देखा होगा अक्सर कि ऊपर बंच में फूल खिलता है, तो उसके ऊपर से जो नीचे जो होती है, सारे बंचों को ही काट के नीचे से कट किया है। ये मैंने यहाँ पर आपने देखा होगा कि बहुत अच्छे बंच में फूल खिले थे, तो उसको मैंने कट किया है। और बाकी आप देखिएगा रोज़ प्लांट्स मेरे कैसे हैं कैसे नहीं हैं। आज मैंने जो जिंक दी है चिलेटेड वाली, तो वो भी मैं बताऊँगा क्यों दी है। और ये देखें, ये जो है धब्बे सब्बे जो आ जाते हैं पत्तियों में कभी कभी, और चिलेटेड आयरन और चिलेटेड जिंक जो है वो दे देना चाहिए, क्योंकि ये माइक्रोन्यूट्रेंट में आता है। और ये देखें, ये बंदर एक दिन आ गया था, हरकत कर गया था, तो हमने इसे भी काटा नहीं है क्योंकि हमने ध्यान ही नहीं दिया, इस पर पहुँच नहीं पाए। कैंची कई बार लेकर के आए। और ये देखें, ये एवलांच का पौधा है। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, एक एवलांच हुआ, एक अब्राकडाब्रा हुआ, और ये और एक चेरी परफेक्ट हुआ। इनकी जो ग्रोथ होती है बड़ा ज़बरदस्त चलती है। देखें, ये एवलांच है और इसकी जो है ग्रोथ बहुत शानदार है। तो आपको बस ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि पानी आपको जो है मेंटेन करके रखना है। ये थोड़ा सा जो है बर्निंग का सीन होता है, ये आपको बिल्कुल भी इस पे जो है ध्यान नहीं देना है। बस आपको पानी का ध्यान रखना है। अगर बर्निंग हो रही है तो बस ये चीज़ का आप ध्यान रखना कि आपको जो है पानी का छिड़काव कर देना है। बाकी गुलाब मेरे माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त चल रहे हैं, कोई ऐसी समस्या है नहीं। और ये देखें, ये मेरा रोज़ प्लांट्स है, और ये देखें इसमें भी जो है इस तरीके से फुटाव आ रहा है। एक आध फुटाव नहीं आ रहा, फुटाव बहुत आ रहा है, पर मैं आपको थोड़ा सा बस जो है फुटाव दिखाऊंगा नहीं। बस फुटाव के साथ जब भी सामने आएगा वो दिखा दूंगा, वरना जो है आपको ज़्यादातर मैं आपको इसी टॉपिक पर बात करूँगा। ये मेरा मीडिया जो है, ये देखें, ये मेरा वो है राइस हस्क वाला सारा मीडिया लगा हुआ है। कुछ में मिट्टी वाला मिक्स है, कंपोस्ट वाला। बाकी सारे प्लांट्स मेरे इसी मीडिया के अंदर लगाए हुए हैं। मैं नीचे भी चलूँगा, आपको दिखाऊंगा। ये मेरा जो पीलापन वाले जितने भी आपको पौधे दिख रहे हैं ना, ये वाले, ये सारे माइट्स के अटैक वाले थे। अब ये हरापन आना शुरू हो चुका है इनके अंदर, ये भी हरे हो जाते हैं। ऐसा नहीं है ये हरे नहीं होते हैं, ये हरे हो जाते हैं। बस ये चीज़ होती है कि थ्रिप्स और माइट्स का जो अटैक, वो थ्रिप्स वाले जो मोड़ देते हैं पत्तियों को या ख़राब कर देते हैं, तो वो अलग चीज़ है। मगर ये जो आयरन की कमी हो जाती है, क्लोरोसिस जिसे बोलते हैं, तो वो ये रिकवर कर लेता है पौधा। बाकी अब मैं बताऊँ आपको मैंने इसमें दिया क्या है, तो देखें
पौधा माशाल्लाह। आप व्यू करते रहें, नज़ारा देखते रहें, क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिमांड्स थी कि मैं अपने रोज़ प्लांट की जो फीडिंग्स है वो शेयर कर दूं, तो आज मैं थोड़ा सा शेयर करूंगा। ये भी मेरा नीचे से लाया हुआ है, बहुत समय से नीचे रखा हुआ था, देख सकते हैं इस तरीके से अब ऊपर रख दिया है। और देखें यहाँ पे मैंने पानी भी दिया है और इसका ड्रेनेज सिस्टम भी ठीक है माशाल्लाह। इसका पानी यहाँ से होल से निकल जाता है। तो ये है, और इसकी नई ग्रोथ भी देखें आने लगी है ऊपर रखने के बाद, छत पर रखने के बाद। और इसके पत्ते भी देखें यहाँ पे क्लोरोसिस कितना भयंकर हो चुका था इसमें, अब माशाल्लाह ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें जो है चेलेटेड आयरन दे दिया है। तो अभी देखें इसकी भी ग्रोथ देखें माशाल्लाह, काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ चल रही है। तो ये है हमारे एंजल रोज़ गार्डन का छोटा सा दृश्य जो आप देख रहे हैं। तो और ये शायद मेरे ख्याल से इसको क्या बोलते हैं, इम्पोर्टाइज फरा है, और ये थोड़ा लंबा लंबा सा चलता है। ये देखें ये भी यहाँ पर भी आ रही है, और इसके केयर के बारे में बताऊँगा। और मैं इसकी बात करूँगा आज गर्मियों में जो है क्या करना चाहिए, कि आप इसमें गर्मियों में फर्टिलाइज़र दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा सारी बात। बस थोड़ा सा आपको व्यू करा दूँ अपने एंजल रोज़ गार्डन का। गोल्ड मेलेडी है ये, और इसके बारे में मुझे नहीं मालूम, आप मुझे इसकी आईडी बताइएगा। बाकी मैंने एवलांच के बारे में आपको बताया अभी, ये भी मेरा एक एवलांच का है। ये देखें काफ़ी प्यारी इसमें भी ग्रोथ है, ये नई ग्रोथ आई है, क्योंकि मैंने यहाँ से जो एवलांच का जो फूल था वो मैंने कट किया था, तो उसके बाद से ये ग्रोथ आई है, देखें यहाँ से। तो इस तरीके से जो है आप भी ले सकते हैं बिल्कुल ग्रोथ। और पानी का मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है, तो पानी का आपको मैनेजमेंट बना करके रखना पड़ेगा आपको, तो वो तब आप जो है इसमें कामयाब हो जाएंगे। कोई इतना बड़ा काम नहीं है गुलाब को उगाना या फिर जो है, और जिनको समझ में आ गया है वो कर लेंगे, जिनको समझ में नहीं आया है वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पौधे की हर एक सिचुएशन को जो है समझना बहुत ज़रूरी है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये केमिकल फीडिंग में मेरा ख़राब हुआ था थोड़ा सा, मगर मैंने इसको रिकवर कर लिया। और इसकी पत्तियाँ ये वाली भी बहुत ज़्यादा इस तरीके से, इससे भी ज़्यादा कंडीशन में बुरी हो चुकी थी, तो बहुत ज़्यादा पौधा पूरा ही लटक गया था। मैं तो ये समझ रहा था हो सकता है, लग रहा है ये मर जाएगा, बचेगा नहीं, मगर ये खैर ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि मुझे केमिकल फीडिंग को एक दिन रोकना पड़ा। वो भी मैं बताऊंगा आपको कि क्या फीडिंग है। तो ये है हमारा नई ग्रोथ के साथ एक और पौधा, देख सकते हैं। इसकी हाइट अब लगभग जो है 4 फीट के करीब आ चुकी है। अब उसको मैं ज़मीन से हटा दूं तो 3.5 फीट तो है, 6 इंच के करीब। और ये देखें इसकी ग्रोथ भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रही है इस बार। ये वाला जो मेरा मिनीचर में है, मेरी गोल्ड क्या है इसका आप मुझे बताइएगा नाम। और इसकी भी माशाल्लाह देख सकते हैं आप, काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ रही है। ये ध्यान रखने वाली बात होती है कि हमारे जो ये पौधे हैं, ये पुरानी जो पत्तियां हो जाती हैं तो उसमें इस तरीके की कंडीशन हो जाती है बर्निंग, क्योंकि धूप तेज़ हो रही है, 40-42 डिग्री तापमान मायने रखता है। और ये छत पे लिंटर पे जो है आप समझ सकते हैं कि नीचे से भी तपता है और ऊपर से भी तपता है। ये कल पानी न लगाने के कारण ये देखें जो नई ग्रोथ आई थी, ये देखें ये बर्न हो गई है, ये वाली पत्तियाँ। हालाँकि ऊपर की ठीक हैं अभी, ये देखें ये भी ठीक हैं अभी, जो है ये भी ठीक हैं। तो ये इस तरीके से जो है होता रहता है, ये नेचर होता है। ये देखें ये नेचर है, ये ना सोचे आप कि हमेशा पत्तियों को रोक पाएंगे, तो जब तक गिरेंगी नहीं और नई आएंगी नहीं, और नई आएंगी तो फिर कहाँ जाएंगी पुरानी वाली। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को इग्नोर करें। बस आपको पौधे पर ध्यान देना है कि आपको पौधे में कहीं स्केल की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, या फिर कहीं जो है इसमें जो है पत्तियां मुड़ तो नहीं रही हैं। पत्तियों में अगर पीलापन है, जैसे मान लीजिए मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि ये पीलापन है, तो ये पीलापन के पीछे आप देखेंगे मोड़ करके तो कहीं इसमें माइट्स तो नहीं लगी हुई है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब आइए, ये तो हो गया मेरा आपका गार्डन व्यू। अब मैं आपको नीचे भी लेकर के चलता हूँ, थोड़े से नीचे के दिखा दूँगा, और नीचे चल के ही मैं आपको फीडिंग बता देता हूँ कि क्या क्या मैंने इसमें दिया हुआ है और क्या क्या मैं देने वाला हूँ और आप क्या दे सकते हैं। बहरहाल आप मेरे पौधों को बिल्कुल गौर से देख लीजिएगा, और क्योंकि क्या कंडीशन है पौधों की मेरी, और मतलब मैं क्या बात करने वाला हूँ आगे। और ये हैं मेरे नीचे के पौधे, पुष्पा बीटन वाले भी और कुछ पुराने माइट्स के खाए हुए, क्योंकि मैंने यहाँ से बहुत ज़्यादा सफाई किया। यहाँ पर फ्रूट्स प्लांट रखूँगा, जो मेरे पास डबल कलर थे वो सारे मैंने जो है
सेल कर दिए हैं और कुछ रह गए हैं बिकने के लिए, तो वो बिक जाएंगे। अभी इसमें से भी 3-4 मुझे दिख रहे हैं और जो डबल कलर है उन्हें भी यहाँ से निकाल करके उन्हें सेल पे कर दूँगा अपने यहाँ पे लोकल में ही। तो दोस्तों ये हैं मेरे माइट्स के खाए हुए सफ़ेद पत्ती वाले पौधे। अब ये ठीक होने लगी हैं, इनकी पत्तियाँ बहुत ज़्यादा बिल्कुल पूरी, ये नसें जो हरी दिख रही है ना, ये भी बिल्कुल ब्राउन सफ़ेद वाइट हो चुकी थी। अब माशाल्लाह ठीक हैं, क्योंकि मैंने इनमें जो है चिलेटेड आयरन, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो दे चुका हूँ। तो अब मैं दिखा दूँ अभी आपको थोड़ा सा और, क्योंकि समस्याओं को जो है ये यहाँ पर ये सीन होता है, पता है क्या कि ये सीन देखें यहाँ पे अब जो रखा हुआ है, अब मैं अगर से हटाऊँगा ना तो उसके नीचे नीला पानी निकलेगा बहुत सारा। देखें, ये देखें, ये निकला, ये देखिए बहना शुरू हो गया। ये होता है बस, ये थोड़ी सी समस्या रहती है। तभी मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आप छत पे कर रहे हैं गार्डनिंग, तो आपको इस तरीके से जो है इनको बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि पानी अगर रुकेगा तो ये पत्तियाँ जो है अपने आप वैसे भी पीली पड़ना शुरू हो जाएंगी। तो ये समस्या होती है। ये तो बड़ा जंगली है, ये बिल्लियों ने तोड़ दिया था, यहाँ से टूट गया था ये, तो इस वजह से ये जो है ख़राब हो गया जंगली। अब मैंने इसे भी फेंका नहीं, मैंने कहा चलो ठीक है लगा रहने तो, अभी लगा हुआ है, अभी कुछ काम भी नहीं है। बाकी फ्रूट्स प्लांट्स मेरे पास थोड़ा सा है। ये है वाइट जामुन, मौसमी, ये आम के पौधे जैसे मेरे पास ऑनलाइन आए थे। ये मेरा आम है, अनार है सॉरी, और वो भी है। ये चीकू देख सकते हैं आप, माशाल्लाह काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में आ रहा है। तो फ़िलहाल अब दिखाता हूँ मैं आपको, ये हमारे कुछ पुष्पा बीटन वाले जो रोज़ प्लांट हैं वो है, और इनकी आईडी तो खैर मैंने आपको बता ही दी है। मेरे शॉर्ट चैनल पे मैंने अपने दूसरे वाले चैनल पे इसका जो है लिंक दे दिया है, आप देख लीजिएगा, पूरी वीडियो बनाई है। तो ये देखें, ये भी बुरी कंडीशन में था मेरा पौधा, बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में माशाल्लाह, मगर अब इसकी नई ग्रोथ जो आना शुरू हुई है वो ठीक आ रही है। और अभी इसमें भी मैंने जो है चिलेटेड आयरन दिया है, तो इसमें जो है अंडर वाटरिंग का भी सीन हो सकता है हुआ हो, क्योंकि ये भी नीचे रखा हुआ था ज़मीन से चिपका हुआ। अंडर वाटरिंग नहीं, ओवर वाटरिंग, क्योंकि अंडर वाटरिंग का कोई सवाल नहीं है। मैं डेली पानी देता हूँ, एक दिन छोड़ दूसरे दिन को दे ही देता हूँ, क्योंकि एक दिन मैं इनको जो है सुखाता हूँ। एक दिन जैसे मैंने कल इनको सुखाया सारे पौधों को, अपने सारी मिट्टी ड्राई होने दी, उसके बाद ही मैंने इसमें जो है आज पानी दिया है। आज इतना पानी दिया है कि भर के पानी दिया है, जैसे दिखा दूँ मैं। देखें इस गमले में भी दिया मैंने, भर के दिया, तो इसका पानी देखें यहाँ रुका हुआ है। इसमें स्टैंड वो मतलब जो थर्मोकोल है कोई, और इसमें देखें ये लिंटर पे रखा हुआ है, तो इसका पानी नहीं निकलेगा अभी। तो ये मेरे साथ थोड़ी सी समस्या है। बाकी मैं जो है इसका भी कुछ ना कुछ हल करूँगा, और बड़ा अच्छा जो है मेरा रोज़ चला इस बार माशाल्लाह से, क्योंकि मैंने कुछ ये अपना अफसाना है, अफसाना रोज़ है, ये हमारा डेविड ऑस्टिन है, ये हमारा जो है आप बताइए, ये सागर भाई का फेवरेट रोज़ है, और ये उन्होंने मुझे भी दिलवाया। बताएं आप कौन सा रोज़ है, गैस करके मैं आपकी कमेंट का इंतज़ार करूँगा। हालांकि इसमें टैग लगा हुआ है, पर मैं आपको इसका टैग नहीं दिखाऊँगा, सिर्फ आपका जो है थोड़ा सा आइडिया लूँगा कि आप बताएं ये कौन सा रोज़ है। और बाकी ये देखें, ये हमारे नीचे के रोज़ प्लांट्स हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ये डेविड ऑस्टिन की बेल जा रही है, ये देखें बहुत लंबी है, वहाँ से उस वाले गमले में से आई है। ये देखें डेविड ऑस्टिन, और यहाँ आया है, तो इसको मैं कट करूँगा सारे फ्लावर्स को। देखें काफ़ी अच्छी इसकी भी ग्रोथ है माशाल्लाह। ये डच रोज़ है, बढ़िया है, ये थोड़ा सा पुराना हो चुका है। तो मैं बताऊँ माइट्स की थोड़ी सी विशेष कि माइट्स का पत्ता जो है ऊपर से आपको ऐसा दिखेगा, जिसमें माइट्स लगेगी, तो ये ध्यान रखना है। और पीछे से देख सकते हैं, करीब से लेंस से देखिएगा आप, वरना जो है इस तरीके से बहुत ज़्यादा दिख जाएगी आपको चलती हुई, मगर इसमें है नहीं, ख़त्म हो चुकी है। मैंने जो फार्मूला बताया है आपको, बहुत ज़बरदस्त फार्मूला बताया है। माइट्स हो या फिर थ्रिप्स हो, एफिड्स हो, कैटरपिलर हो, या लीफ माइनर हो, वाइट फ्लाई हो, किसी भी तरीके की आपकी कोई भी समस्या हो, तो वो सारी आपकी जो है इससे दूर हो जाएंगी। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, और उसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो में दे दूँगा, आप देख लीजिएगा आई बटन पर। तो अब आइए, अब चलते हैं हम फीडिंग की तरफ। तो सबसे पहले तो मैं कुछ फीडिंग से जो है दे रहा था पहले से ही, और मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट वगैरह, ये तो मेरे नए हैं, इनमें मैंने थोड़ा रुक के दिया था, 1261 दिया था, जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी था।
1261 के साथ साथ जो है हमने इसमें जो है 3-20-20 फार्मूला जो है मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। आदित्य भाई ने हालांकि बनाया है इसका वीडियो पूरा कि किस तरीके से मिलाना है। आप उनका चैनल पे हाईटेक गार्डनिंग पे जाइएगा, आप देख सकते हैं उसको कि मिलाना किस तरीके से है। बहरहाल आप भी मिला सकते हो, कोई ऐसी बड़ा इशू नहीं है। तो ये मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, आप यहाँ से देख लीजिए कितनी क्वांटिटी में क्या क्या आपको लेना है। तो बाकी जो है 3-20-20 आप चाहें तो 2 दिन में एक बार 1 ग्राम पर लीटर पानी में मिला करके देख सकते हैं। 2 ग्राम भी हो जाए तब भी कोई समस्या नहीं है, 3 ग्राम पर लीटर भी हो जाए तब भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन जो है 3% है। बाकी फास्फोरस और पोटास है जो कि रूट के लिए, शूट के लिए और पत्तों के लिए होता है। तो ये थोड़ा सा आपको समझना होगा कि 3-20-20 अब जो 19-19 होता है उसको आप ज़रा क्वांटिटी थोड़ा कम रखना पड़ेगा, क्योंकि 19 में जो क्वांटिटी होती है 19% नाइट्रोजन की होती है। तो नाइट्रोजन जो होता है वो थोड़ा गर्म होता है, बस ये आपको ध्यान रखना है। उसका मैंने इसमें जो है बताऊँ मैंने किस तरीके से किया है वो भी मैं आपको बताऊँगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप चाहें तो डेली भी दे सकते हो, आप चाहे 2 दिन के गैप से भी दे सकते हो, आप चाहे 1 दिन के गैप से भी उसको दे सकते हो। स्प्रे नहीं करना है आपको, मतलब क्या करना है, इस तरीके से इसमें डिब्बे से पानी देना है। वो आप देख लीजिए कि आपके पौधे की रिक्वायरमेंट कितनी है, 1 लीटर पानी ले लेगा या आधा लीटर लेगा या 250 ग्राम लेगा, उस हिसाब से आप दे दीजिएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि ज़बरदस्ती आप 1 ही लीटर डालना है, वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पौधे के गमले का साइज़ भी मैटर करता है। और ओवर वाटरिंग भी नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि दवा डालने के चक्कर में आप पानी ज़्यादा डाल दें, ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो है हमारे एक सचिन भाई हैं, उन्होंने हमें एक बताई केमिकल फीडिंग्स। तो केमिकल फीडिंग क्या थी, वो थी सल्फेट नाइट्रेट। उसका ही मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, आप ये देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट में कि किस तरीके से इनका जो है ड्रम ए और ड्रम बी करके है। तो इन दोनों को अलग अलग मिला करके रखना है। ड्रम ए वाले जो भी है अपना उसको अलग मिलाना है और ड्रम बी वाले को अलग मिला के रखना है। तो ये चीज़ें जो है आपको सारी इतनी क्वांटिटी में मिला करके रखना है। चाहे आप जो है डेली अगर आप करना चाहें तो डेली आप मिला सकते हैं, वरना आप एक बार मिला करके रख लीजिए। फिर आप जो डोज़ है उसकी 2 ग्राम पर लीटर, मतलब पर लीटर के हिसाब से दे दीजिए। 1 ग्राम ये ले लीजिए ड्रम ए वाला, 1 ग्राम ड्रम बी वाला, दोनों मिला करके 1 लीटर हो जाएगा। दोनों का घोल अलग अलग बनाए, क्योंकि थोड़ा घुलता देर से है। तो इस तरीके से आप जो है ज़मीन से ही देना है। फर्टिलाइज़र कोई भी आपको ऊपर नहीं देना है, सिर्फ ऊपर आपको क्या देना है, आपको सिर्फ मिडसाइड देना है, इंसेक्टिसाइड देना है। आपको कोई भी कीटनाशक दवा का स्प्रे करना है ऊपर से। फंगीसाइड भी आपको ज़मीन से ही देना है। फंगीसाइड जो देना है, फंगीसाइड भी मैं आपको बता देता हूँ, M45 और रोको करके जो आता है वो आप ले लीजिएगा। बाकी इंसेक्टिसाइड में आपको जो मैंने बताया था कि मैंने अपने इसमें माइट्स के लिए जो यूज़ किया है, वो उसका वीडियो तो मैंने बनाया ही है, फिर भी मैं आपको इसमें भी बता देता हूँ। एक एडमार आता है पाउच, एक एडमार का, और एक आता है जंप का। बायर कंपनी के आते हैं ये दोनों, और एक आता ओबेरॉन से तो आप सारे वाकिफ़ होंगे ही। एडमायर और जंप में जो एमडाक्लोरोपिड और जो होती है वो 80% के करीब, 70-75% के करीब होती है, और जो है फेप्रोनिल भी 70-75%, 80-85% के करीब उतनी होती है। तो इस तरीके से ये जो है तीनों को मिला करके कॉम्बिनेशन बना करके आप उसमें जो है दे सकते हैं। और उसको जो है तभी दें, उस वाले फीड जो मैंने आपको भी बताया उसको आपको तभी देना है जब आपके जो है भयंकर अटैक हो चुका है। अगर आपका अटैक नहीं हुआ तो आप नीम ऑयल का या फिर एक्सोडस वगैरह, या भी बहुत सारे जो है पेस्टिसाइड चल रहे हैं, आप इस तरीके के उनका यूज़ कर सकते हैं। सुपर सोनाटा हुआ, तो बाकी जो आपको आसानी से मुहैया हो जाए आपकी नज़दीकी केंद्र में, तो वो आप कर सकते हैं। तो ये है जो फीडिंग्स। अब मैं बताऊँ अब मैंने किस तरीके से दी है, उसको भी आप चाहें तो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के गैप से भी दे सकते हैं। अभी टेम्परेचर भी हाई हो रहा है, तो इस वजह से इसमें भी क्या देना चाहिए ये भी आपको बिल्कुल पता चल जाएगी सारी जानकारी। तो उसमें जो है जैसे मैं दिखा देता हूँ, वो मेरी रखी हुई है डिब्बों के अंदर, सल्फेट नाइट्रेट और जो है 3-20-20 भी रखी हुई है। तो 3-20-20 का भी मैंने आपको स्क्रीनशॉट लगा दिया। अगर आपको पूरी डिटेल में चाहिए जानकारी तो आप मुझे बताइएगा कमेंट में, तो मैं आपको फिर से बना करके भी वीडियो दिखा दूंगा कि किस तरीके से इनको बनाना है और कहाँ से ये
ख़रीद सकते हैं आप, वो भी मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि ये कुछ केमिकल वाले जो हैं वो आपको बहुत आसानी से नहीं मिलेंगे। और अब तो आप ना ही लें तो ज़्यादा बेहतर है, टेम्परेचर हाई है। हालांकि मैंने अभी कल भी दिया, पर कल तो नहीं, मतलब परसों दिया था ये अपना सल्फेट नाइट्रेट, कोई दिक्कत नहीं। और एक आता है बैटरी का तेज़ाब, वो भी देना होता है अगर आप उनके हिसाब से, सचिन भैया के हिसाब से देना चाहें तो। और बाकी हमने जो दिया है इसमें वो तो दिया ही है अपना केमिकल, बाकी मैंने इसके साथ साथ जो अपना फार्मूला जो इसके साथ साथ दिया, क्योंकि मैंने ये देखा कि अब मुझे अपने पौधे को किस चीज़ की ज़रूरत है। रूट के लिए साथ जो है ह्यूमिक एसिड भी मिला करके देता था मैं अपने 3-20-20 के साथ, या हर 12-61 के साथ जो है मैंने जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट ऐड करके दे दिया। और कभी जो है मैंने जो है चिलेटेड आयरन ऐड कर दिया 1-2 बार, और माइक्रोन्यूट्रिएंट भी ऐड किया, और एप्सम साल्ट भी ऐड करके डाला। और जो है कभी जो है मैंने इसमें जो है ह्यूमिक एसिड बताया जैसे मैंने आपको, तो वो भी मैंने ऐड किया। इस तरीके से मैं इनको जो है ऐड करके देता रहता हूँ। जैसे ये ह्यूमिक एसिड पड़ा हुआ है मेरा, और काफ़ी सारे ह्यूमिक्स हैं मेरे पास, और काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं, मगर मैं भी यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। ये देखें, ये रखा हुआ है ह्यूमिक, ये ह्यूमिक है। और नवल वालों का भी रखा हुआ है, ताकत वगैरह, और ये बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, पर मैं अभी इनको यूज़ नहीं कर पाया हूँ। पर मैंने आपको कुछ चीज़ें बता दी कि आप ह्यूमिक एसिड जो रूट के लिए बेहतर काम करे वो आपको देना है, और जो पत्तों की चमक के लिए। बस आपको इस चीज़ का ये ध्यान रखना कि जो हीट वाली चीज़ है, गर्म है, DAP वगैरह है, यूरिया है, इन चीज़ों से आपको बिल्कुल सावधान रहना है, और इन चीज़ों से अपने पौधों को भी बचा करके रखना है। तो 3-20-20 मैं बताऊँ आपको, मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त काम करता है, आप बिल्कुल से यूज़ करिएगा। और एक चीज़ बता दूँ, मैंने तो डेली यूज़ किया है, और आज मुझे लगभग जो है पूरे रमज़ान भी हो गया, रमज़ान के बाद भी अभी तक मैंने डेली ही यूज़ किया है। चाहे 3-20-20 हो, चाहे 12-61 हो, कोई सा भी फर्टिलाइज़र हो, चाहे NPK 19-19 क्यों ना हो, वो सारे के सारे 1 ग्राम पर लीटर या 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से मैंने मिला करके रोज़ पानी में, बाल्टी में डाल देता हूँ। और पानी जो देता हूँ तो उसी में ही वो सारा फर्टिलाइज़र मैं ऐड करके दे देता हूँ। और पूरे रमज़ान अभी मैंने जो है लगभग जो है ईद के बाद से जो है 5-6 दिन बाद से मैंने वो छोड़ा है थोड़ा सा केमिकल वाला, क्योंकि थोड़ी सी दिक्कतें आना शुरू हुई थी, तो उस वजह से मैंने जो है केमिकल वाले को ज़्यादा आपको बोलूँगा भी नहीं कि अभी आप करें, क्योंकि उसके लिए बहुत ही समय की ज़रूरत होती है। आपको अगर समय है तब आप उसको दीजिएगा, क्योंकि उसमें आपको 3 चक्कर आपको छत पे लगाना अनिवार्य होते हैं। पानी जो है उस केमिकल में जो मैंने आपको दिखाया अभी, उसमें पानी आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम देना होता है। जैसे इस तरीके से भरा हुए हैं तो इस तरीके से पानी देना ही देना है आपको। वो जो केमिकल है वो तराई के लिए है, और वो केमिकल जो है वो सिंडर के लिए है ख़ास तौर से। और सिंडर में आपने देखे होंगे बड़े बड़े रोज़ारियन गुलाब उगाते हैं सिंडर के अंदर, तो वही जो केमिकल फीडिंग्स होती है मैक्सिमम लोग यूज़ करते हैं। हालांकि बताते नहीं हैं, वो अलग बात है, छिपाते हैं, क्योंकि आपने अक्सर देखे होंगे पौधे बहुत अच्छी हेल्थ पकड़ लेते हैं, आपके 3-4 साल में भी उतनी हेल्थ नहीं पकड़ पाते हैं। और जो रोज़ारियन सिंडर में उगाते हैं, हालांकि सिंडर के अंदर किसी भी तरीके कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं होता है, ये आप देख लीजिएगा। मिट्टी के अंदर सारे न्यूट्रिएंट होते हैं। मिट्टी वाले गुलाब जो है आपने देखे होंगे कि बहुत कम लोगों के पास ऐसा है, जो काफ़ी पुराने हो चुके हैं अच्छे गुलाब हैं जिनके पास, वरना ज़्यादातर लोगों के बहुत छोटे छोटे साइज़ में दिख रहे होंगे। बस ये है कि कुछ लोग बताते हैं तो कुछ लोग छिपाते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको कॉपी करना नहीं है, अपने पौधे की कंडीशन देखना है, अब कि पौधा हमारा क्या चाह रहा है। जैसी इंसान को खाना चाहिए वैसे इन्हें भी खाना चाहिए होता है। अब जब डोरमेंसी का टाइम इनका आएगा तब आप इनका खाना रोक करके इन्हें जो है रूट के लिए सिर्फ रूट ट्रीटमेंट, फंगीसाइड और जो है अपना जो है ह्यूमिक एसिड वगैरह, सीवीड वगैरह इस तरीके से देते रहिए। ज़्यादा आपको NPK वगैरह के लगड़फंद में फिर नहीं पड़ना है। और आप ना भी दें वो तो आप एक बार में इसमें गोबर की खाद मिला करके मुट्ठी भर भर के बिल्कुल एक चमचे ज़्यादा सी जो है दे दीजिए, फिर ख़त्म कहानी इसकी पूरे डोरमेंसी के टाइम की। तो यही था मेरा तो जो अपना ओपिनियन। बाकी मुझसे भी कोई बातें रह गई हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे भी याद आएगी तो मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में कभी ना कभी कवर करके दिखा ही दूंगा, और समय समय पर अपने रोज़ प्लांट का अपडेट देता रहूँगा। तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों खुदा हाफिज़। आप अपना और अपने पौधों का ख्याल रखिएगा, और इस तरीके से आप अपने पौधों पर ग्रोथ लेते रहिएगा।